अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर ये वन नहीं है, ये फोर है। ठीक है, ये वो हमारा चैप्टर नंबर फोर। तो आज हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट होने वाला है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इधर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, एक एक्सप्रेशन दी होगी उससे हमें फैक्टर निकालने हैं, मिडल ब्रेक, बहुत सारा इसमें फन होने वाला है। तो अब हम इसको इरेज करके हम इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि एक एक्सप्रेशन दी होगी उससे हमें जो है दो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, उसको हमें छोटे फॉर्म में तब्दील करना है। वो कैसे करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या चीज होती है? कॉमन वो चीज होती है, ये देखें तीन टर्म्स हैं हमारे पास, तीनों टर्म में से जिसमें सेम सेम होंगे उनको हम पहले बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बाहर कैसे निकालें? इधर देखें, x है, इधर y है, इधर z है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर इधर भी x होता, इधर भी x होता तो हम x कॉमन निकालते, पर x भी नहीं कॉमन निकल रहा। y है तो y इधर नहीं, इधर z है, तो दोनों के पास y नहीं है तो इधर ही y भी कॉमन नहीं निकलेगा। z है, z भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो वेरिएबल से हमारे पास कॉमन नहीं निकलेगा। अब हमारे पास रहता है नंबर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमारे पास एक 4 है, 16 और 24। अब इन ये हमारे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम इनको क्या करेंगे कि इनको देखेंगे कि टेबल कौन सी लग रही है। हाँ लग रही है, किसकी? 4 की। 4 की टेबल लग रही है कि नहीं? लग रही है। तो अब देखेंगे, देखें इधर से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में उसका खुद 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 अब 24 वो कब आता है? 6 में, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास आता है 24। तो ठीक है, तो हमारे जो है 4 4 जो है वो कॉमन निकलेगा। तो ये हुआ हमारा 4 बाहर निकला, अंदर क्या बचा? x, ये हमने x उतारा, 4 क्योंकि हमने कॉमन निकाला है तो वो आ जाएगा बाहर। ये हो गया प्लस 16 किस पे आता है? 4 टाइम। ठीक है, 4 की टेबल में कितने टाइम? 4 टाइम। ये y हमने सेम उतारा और ये हो गया हमारा प्लस, और 4 की टेबल में कितने बार 24 आता है? 6 टाइम, तो हम 6 टाइम उतारेंगे और ये हो गया हमारा z। तो हमारी जो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन उसका जो है ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि 4.1 एक्सरसाइज बहुत बड़ी है पर है भी बहुत इजी। तो हम इनके तीन तीन पार्ट बनाएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसके बनेंगे तीन पार्ट। ठीक है, पहले वाले पार्ट में होंगे तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दूसरे वाले में होंगे हमारे पास 3 4 5 और तीसरे में होगा 6 7 8। ठीक है, तो हम इनकी सीरीज बनाएंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आ चुका है। तो अब हम पहले क्या चेक करेंगे, इनके को मतलब वेरिएबल पहले चेक करेंगे। वेरिएबल अगर दोनों में तीनों में सेम आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, तीनों टर्म में अगर एक वेरिएबल सेम है तो हम उसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास तीनों में जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखें इनके पास भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 का पावर है, इसके पास भी 2 का पावर है, इसके पास भी 2 का पावर है। तो ये देखें, ये वो एक टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म और ये हमारी तीसरी टर्म। ठीक है, ये मैंने अलग अलग करके लिखा, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिया जैसे आपको क्लियर दिखे। तो अब देखें ये तीन टर्म में, तीनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एक्स स्क्वायर ही हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर ही था वो बाहर ही आ गया। तो अब हमारे पास होगा इधर 1, जो भी अगर हम कॉमन निकालें और उधर कुछ भी ना बचे तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया 1, और ये हमारा 3 जो हम सेम उतारेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन निकल गया, दो पावर से दोनों ही हम बाहर कर निकाल दिए। ये हमारा हो गया y, x जो बाहर चला गया, ये प्लस सेम 4 4 हमने उतार दिया, एक्स स्क्वायर बाहर है तो हम नहीं लिखेंगे, और ये हो गया वाई स्क्वायर z। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है उसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है वो ये है। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं हम सिंपलीफाई करने के लिए। तो पार्ट नंबर 3 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो पहले हम चेक करेंगे कि कोफिशिएंट जो है, वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमारा कॉमन निकलता है कि नहीं। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, पहले इधर p है, तो p इधर भी है इधर भी है, क्या हो गया? p हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, q इधर भी है, q इधर भी है, q इधर भी है,
तो हमारा हो गया कॉमन। तीनों टर्म में क्यू है तो हम कॉमन निकाल लिया। इधर आर है, इधर आर नहीं है, इधर टी है, इधर टी नहीं है। तीनों में मतलब ये दोनों अलग अलग है। हर टर्म में आर नहीं है, हर टर्म में टी नहीं है, हर टर्म में एस नहीं है। तीनों टर्म में ना एस है, ना आर है, ना टी है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारे जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या होता है, जो ये वेरिएबल इसके जो नंबर होता है दिया होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो वो उसको क्या करेंगे, इधर जो है थ्री कॉमन निकल देगा, क्यों नहीं निकलेगा, इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, पर इधर नहीं है, क्यों, इधर क्यों नहीं होगा, 3 2 6, क्या 6, तो ये भी 3 भी हमारा कॉमन निकलेगा। तो जो नंबर होता है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया 3। तो अब ये कॉमन हमारे क्या निकले, 3pq। तो इधर जो है अब कुछ भी नहीं है, इधर हमारे पास बचेगा r। 3pq जो है वो हमारे कॉमन निकल चुके हैं। तो हमने एक ही बार लिखा, 1 नहीं लिखेंगे, 1 तब लिखेंगे जब कुछ भी नहीं हो, सारा कॉमन निकल जाए। तो इधर तो r बच रहा है, तब हम 1 नहीं लिखेंगे। अब इधर आ जाएगा प्लस 3 की डबल में कितने बार आता है, 2 टाइम, 3 2 6, pq दोनों कॉमन, t बचा, t लिखा, ये प्लस प्लस 3 जो है वो कॉमन निकल गया, pq दोनों कॉमन निकल गए, बाकी क्या बचा s, तो हम s ही उतार देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर है ये। तो अब फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 आ गया है। तो पहले वही कंडीशन, हम जो है वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे। तो क्यू उधर है, ठीक है, ये दो हैं, ये देखें, इसमें पर अब 2 टर्म है, ठीक है, एक ये है, दो टर्म है, ठीक है, हम 2 टर्म दिए, पहले 3 थी, अब 2 है। तो अब दोनों में देखेंगे जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। ये p, ये देखें, ये 9 है, p नहीं है, ठीक है, ये 9, ये हो गया q, ठीक है, इधर q है, इधर भी q है, इधर r है, इधर भी r है, इधर s स्क्वायर है, इधर भी s स्क्वायर, इधर t का स्क्वायर है, इधर भी t का स्क्वायर है। पर फर्क क्या है, अब हम देखें, अब हमारे पास क्या है, q कॉमन, q इधर भी है, इधर भी है, कहां है, ये इधर भी है, ठीक है, पर इधर क्या मसला है, स्क्वायर है, तो मतलब 2 q है, पर इधर एक ही q है। तो हम क्या होगा, हम एक q लिखेंगे अभी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, r इधर भी है, r इधर भी है, फर्क क्या है, स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद मतलब 2 है, इसके बाद एक ही है, तो मतलब है तो सही ना है r, तो r हमने ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है, r हमारे क्या हो गए, दोनों कॉमन निकल गए। अब हमारे क्या पास है, इधर h का स्क्वायर है, इधर भी h का स्क्वायर है, प्लस है t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, तो इसको हम ब्रैकेट में ही सेम h स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कॉमन। तो जब भी राउंड ब्रैकेट यूज होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट फिर होती है ऐसे, ठीक है। तो अब हमारा ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास जो है ये कॉमन निकल गए, इधर से क्या होगा, इधर जो देखें सब कॉमन निकल गए सब, ठीक है। अभी एक चीज है, अभी हम एक चीज भूल गए हैं, क्या कि वेरिएबल तो हमने कॉमन निकाल लिए, तो हमारे पास जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने लिखने भूल गया है। एक है इधर 9, इधर एक है 18, ठीक है, 9 की टेबल में 18 आता है, हाँ क्यों नहीं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, 18, 9 2 18, ठीक है, 9 2 18, 9 की टेबल आती है, तो 9 को भी हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया 9, ठीक है, 9 क्या होगा, ये हमारा कॉमन, ठीक है, ये 9 है, तो ये हमारे कॉमन निकल गए, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारे पास जो है इधर देखें सब कुछ कॉमन निकल गया, 9 भी था, q r s स्क्वायर सब कुछ हमने निकाल दिया बाहर। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा है, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1, पहले r था, इधर r वगैरह कुछ भी नहीं बच रहा, तो हम 1 ही देंगे, ठीक है, प्लस अब इधर 9 की टेबल कब आती है, 18 पे 2 टाइम, और q हमारे पास एक बाहर गया, एक बचा अंदर, दूसरा r है जो है बाहर गया, एक बचा अंदर, ये r, और s स्क्वायर, ये दोनों कॉमन ही निकल गए, क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर था, इसके पास भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर था, तो इसमें हमने दोनों को ही फटाफट से बाहर निकाल लिया। तो हमारा जो आंसर जो है वो है ये, ठीक है, हमारे पास आंसर जो है वो ये है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 5। तो अब इधर क्या हो रहा था कि पहले हमें दिया हुआ था सिंपल एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया भाई, पहले तो सिंपल एक्सप्रेशन थी, अब आ गया इधर नीचे डिवाइड में, कोई बात नहीं, हम डिवाइड की वेरीफाई करेंगे, ये हो गया हमारे डिवाइड में, ठीक है। अब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन ऊपर वाले निकालेंगे, फिर नीचे वाले कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास जो ऊपर से हम कॉमन पहले निकालेंगे, इधर z है, इधर भी z है, इधर भी z है, पर हो गया जाएगा कॉमन। अब कॉमन क्या होगा, एक ही z नहीं निकलेगा, इधर इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है z का, इसके पास है क्यूब,
ठीक है, तो मतलब जेड स्क्वायर हमारा कॉमन निकल सकता है क्योंकि इसके पास जेड क्यूब है। अगर इधर स्क्वायर होता हम जेड को तभी भी कॉमन निकालते, पर अगर इधर पास हमारे पास जेड का कोई भी पावर नहीं होता, ये सपोज हो जाए कोई भी नहीं है, फिर हम जेड लेते, ठीक है। पर इधर तो हमारे पास जेड का क्यूब है, अगर स्क्वायर भी होता तभी भी हम कॉमन निकाल दे, पर इधर हमारे पास क्या है, क्यूब, तो तभी भी हम कॉमन निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया जेड का स्क्वायर। अब एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो इधर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकला क्योंकि इसके पास एक का पावर है, इधर कुछ भी नहीं तो वन का पावर है, तो इसके पास तो डिफरेंट होगी पावर, तो हम सिर्फ एक्स को ही एक ही एक्स कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स। और नीचे जो है, अब हम नीचे वाला कॉमन निकालेंगे। नीचे क्या है, इधर हमारी कौन सी टेबल लग रही है, सोचो। ये हमारी देखे 4 4 था 16, पहले का आंसर निकल गया 16, और 8 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 निकल गया। क्या हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है कॉमन, 4 की टेबल में तीनों आ रहे हैं, निकल गया कॉमन। क्या निकल गया, बाय निकल गया। अब ये हमारा कॉमन जो ये निकल गए। अब इसको वैसे ही जैसे जो है हम निकालेंगे कॉमन, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, पहले का जो था हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए जेड स्क्वायर मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और इधर जो है स्क्वायर देखें, इसका भी एक सा, ये भी एक ही, दो जेड दो थे, जेड दोनों को ही हमने बाहर निकाल दिया। एक्स भी एक था, एक्स को भी एक को हमने बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा 1। 4 को कितने 16 को कितने टाइम 5 4 की टेबल में आता है 4 टाइम, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, तो हम 4 ही लिखेंगे। ये माइनस इससे बोल माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब क्या 2x है, तो एक एक्स बाहर गया, बाकी कितने बचे 1, और ठीक है। ये हमारा हो गया। अब z 2 है, ठीक है, तो z स्क्वायर है, z दोनों ही बाहर गए, कुछ भी नहीं बचा, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब 4 की टेबल में 8 कितने आता है, 8 आता है 2 टाइम पे, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8। अब हमारे आ जाएगी प्लस है। अब हमारे पास इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक एक्स बाहर गया, बाकी कितने बचा एक्स, सिंपल। जेड क्या है, क्यूब, दो स्क्वायर मतलब 2 जेड गए बाहर, बाकी कितने बचे एक, तो हम सिंपल एक ही जेड लिखेंगे। और ये हो गया हमारे पास 12, तो 4 की टेबल में कितने पास 12 आता है 3 टाइम, 4 3 जा 12 होता है, सिंपलीफाई। ये हो गया हमारा। क्या था मुश्किल, इतना तो नहीं था। ये हमारा हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हो गया, फैक्टराइज हो गया, सिंपल तो था। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। तो स्टूडेंट मेरे से एक गलती हो गई है, वो नहीं, सब में नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे पास गलती हुई है, वो है क्वेश्चन नंबर, देखो इधर लिखा हुआ था 4, तो जो जो है स्टूडेंट वो कंफ्यूज ना हो जाएंगे, ये 4 क्यों लिखा हुआ है, तो ये 1 नहीं था, ठीक है, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या है, ये है, तो वो कैसे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका सेम ही कॉमन निकालेंगे, वेरिएबल चेक करेंगे, फिर कोफिशिएंट चेक करेंगे। कोफिशिएंट इधर दिया नहीं हुआ तो हम नहीं निकालेंगे कोफिशिएंट को, ठीक है। तो हमारे पास पहले वेरिएबल दिए हुए हैं, वेरिएबल को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। पहले जो है ए, तो ए इधर भी है, देखें ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। पर अगर इधर भी स्क्वायर होता फिर हम ए स्क्वायर निकालते, पर इधर नहीं है तो हम सिर्फ एक ही ए लेंगे, ये ए कॉमन निकल गई, ठीक है। अब हमारे पास इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तीनों टर्म में एक्स है, निकाल लिया बाय भाई। अब हमारे पास क्या है, माइनस है बाहर आ जा। वाई है, देखिए वाई तीनों टर्म में वाई आ गया, ब्रैकेट भी तीनों को है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको भी इससे ब्रैकेट से ही लिख देते हैं, ये होगा ए, ये एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे हो गए क्या कॉमन, ठीक है। अब दूसरी बात, हमारे पास जो था इधर ए था, ठीक है, ए था, बी नहीं था, ठीक है, इधर बी है, इधर बी है। अगर तीनों टर्म में बी होता फिर हम बी कॉमन निकालते, पर नहीं है तीनों टर्म में, तो हम बी को कॉमन नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास जो अब जो हमारे पास बचेगा वो लिखेंगे, कॉमन हमारे थे ये। अब बी मैंने इसके लिए नहीं लिखा, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नहीं था, ठीक है, इसमें होता फिर मैं कॉमन निकालता, तीनों टर्म में नहीं है तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर क्या बचा, सारा कॉमन निकल गया, जिसमें कुछ भी नहीं बचे सारा कॉमन निकले, तो उधर हम 1 दें। सेम सिंबल माइनस ए स्क्वायर, एक अंदर गया, एक अंदर दूसरा बाहर, ठीक है। बी जो है वो कॉमन नहीं निकला, तो बी सेम ही निकालेंगे। एक्स माइनस वाई, ये हो गया कॉमन बाहर, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दो, ये इधर प्लस ए कॉमन है, एक बाहर गया,
एक अंदर बचा a, दूसरा जो है बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमने कॉमन कुछ निकाला ही नहीं, बी स्क्वायर ही होगा, x माइनस वाई वो कॉमन है, बस इधर तक ही आंसर है। ठीक है, बस हमें कॉमन ही निकालने थे और कुछ भी नहीं है, फैक्टराइज हो गया, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें और फैक्टराइज करेंगे कि तो कैसे होता है फैक्टराइज। तो हमारे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो खत्म हो जाते हैं, सारे 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो 6 ही थे क्वेश्चन आपके बुक में। ठीक है, तो हमारे पास क्या थे, 6 ही थे। तो अभी मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि पार्ट होंगे उसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, कितने, 3 पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज की, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी लंबी है। अभी का ही अब की जो है एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट्स जो है वो वीडियो बन चुकी है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, पार्ट नंबर 1 करते हैं पहले। तो फिर से कह देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्रेस बेल आइकन और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, पार्ट हमने फुल कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हम कॉमन निकालेंगे, पर इसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग है, ये कि इधर हमें सिर्फ 2 टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनसे अलग कॉमन निकालना है। इससे अलग पहले तो था, तो हमारे पास 3 टर्म थी, तो हमने तीनों से इधर जो है पर चार टर्म है, एक को हमने 2 से दिए, 2 से हमने बनाए। ठीक है, इसके बाद 2 टर्म है, इसके बाद 2 टर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इससे कॉमन निकालेंगे, पहले वेरिएबल चेक करेंगे। ठीक है, वेरिएबल चेक कर लेते हैं। तो ये इधर x इधर भी है, x इधर भी है, क्या हो गया, कॉमन, ये हो गया कॉमन। ठीक है, कोई बात नहीं। और अब हम क्या है, अब दूसरा इधर देखेंगे, इधर z है, इधर z नहीं, मतलब z कॉमन नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 7 भी बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो 7 भी बाहर नहीं निकला, इधर 7 है पर इधर 7 नहीं है। इधर कोई अगर 14 होता तो 7 2 14 कर देते, पर नहीं है कुछ भी, तो हम नहीं निकाल सकते इसको कॉमन। अब अंदर क्या बचा, x एक ही था, तो x बाहर गया, कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 7। अगर कुछ इधर नहीं बचा, 7 भी नहीं होता, फिर हम 1 लिखते, पर इधर जो 7 है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, पहले सेम जो है वो करेंगे। और इधर जो है x एक ही थी, हमने जो है वो बाहर निकाल दी, x स्क्वायर होता तो फिर हम x निकालते, पर इधर जो है वो z है तो z आ गई बाहर, प्लस से प्लस सेम ही। तो अब इधर हम क्या करेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है, पहले वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल z इधर भी है, z इधर भी है, ये हमारा गया z बाहर। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, 7 अंदर, z हमारे पास जो है वो कॉमन, इधर एक ही z है तो एक ही बाहर आ गई, तो हम नहीं लिखेंगे। इधर जो है z जो है वो 2 है। ठीक है, 2 z है, एक z जो है वो बाहर गई। ठीक है, बाकी कितनी बची, एक z, ये हमने उतार दी z। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज, इसके हमने 2 से कर लिए। अब ये दोनों सेम हो रही हैं, देखें 7 प्लस z, इसको हम फिर से कॉमन निकालेंगे, ये हो गया 7 प्लस z। जो चीज सेम होती है हम उसको एक ही बार में लिखते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। देखिए जो मैंने आपको सिखाया था 5x कुछ ऐसा था, 2x। ठीक है, तो इधर जो है, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, पर अलग थी, तो हमने एक ही बार में जो है वो 2 लिखा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इधर जो है हमने दोनों पास जो साइड है वो सेम है, तो हमने एक ही बार निकाल लिया। अब इधर आ गया x प्लस z, अब ये कहां से आ गया, ये रहा x, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा z, ये रहा z। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो ये जो है हमारा अब होगा आंसर, अब होगा ये हमारा क्या, आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो कोई पार्ट नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हो गया। तो ये जो है पार्ट नंबर 2, इधर भी कोई डिफिकल्ट नहीं, हमें जो है पहले जो है वो टर्म फाइंड करने हैं। ये जो 2 है और ये 2 टर्म बन गए। अब इनसे हम पहले वेरिएबल कॉमन निकालेंगे, इधर भी a इधर भी a है, दोनों के पास a हुआ तो मतलब कॉमन a निकल गया। ठीक है, इधर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर देता, पर हमने इधर इसके पास स्क्वायर है, इसके पास 1 का पावर है। ठीक है, तो हम नहीं निकालेंगे। इधर b है, इसके पास b, तो इसके पास भी b है। ठीक है, तो हम b जो है वो कॉमन निकाल लिया, पर इसके बाद स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर देते, पर 1 है तो हमने 1 ही दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, एक 9 है और 18 है। 18 आता है टेबल में, 90 में आता है क्या, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाता है 18। ठीक है, 18 आ जाता है ना, हमारा क्या रहता है 18, तो हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। 9 में अपनी टेबल में कितना आता है, 1 टाइम, तो हम 1 टाइम, 2 टाइम 2 टाइम, तो ये हमारा 9 भी हमारा कॉमन निकल गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज और करेंगे, कैसे कॉमन निकल गए, जो बचेंगी चीज वो हम अंदर डालेंगे कैसे। तो ये हो गया हमारे पास a। ठीक है, 9 था वो कॉमन निकल गया,
ए का जो है 2 पावर मतलब 2a, ठीक है, ये 2 पावर है a, एक जो है वो बाहर गया, ठीक है, ये रहा। तो हमारे पास कितने बचे, एक ए बचा, वो हमने ए इधर अंदर लिख दिया। बी जो है वो कॉमन निकल गया, एक ही बी था, एक ही बी बाहर गया, ये हमारा प्लस, ठीक है। 18 2 की टेबल 9 की टेबल में कितने टाइम, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, सिंपल। 9 मल्टीप्लाई बाय 18 2, ए जो है वो एक ही था, वो बाहर गया तो कुछ भी नहीं बचा। बी का इधर स्क्वायर है मतलब 2 बी है, ठीक है, 2 बी है, एक जो है बाहर गया, बाकी क्या बचा, एक ही बचा, वो हम बी इधर ही उतार देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पहला वेरीफाई। अब हम इधर माइनस है तो माइनस ही उतार दिया हमने। अब हो गया इधर क्या क्या हो गया हमारे पास, कॉमन निकालना है, वेरिएबल चेक करेंगे, इधर भी ए इधर भी ए, तो हम क्या करेंगे, ए को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 6, नहीं अभी भी और निकल रहा है कॉमन, क्या, हम कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 6 और 12, तो 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, और 12 आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, तो हमने 6 भी कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, 6 भी हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे अंदर। इधर जो है क्या बचा हमारे पास, सी को उतार दिया, माइनस माइनस 12 के कितने में 2 ही दिया, तो हमारे एक जो ए था वो हो गया कॉमन, तो इधर ए हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ये हो गया। अब इसके हम दोनों टर्म तो सेम नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इधर ही एंड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इधर एंड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इधर जो है ये गलती हो गई, देखें इधर भी सेम होता, इधर भी सेम होता, फिर जो है हम सही कहते, पर इधर दोनों डिफरेंट है, मतलब आंसर हुआ हमारा गलत। तो इधर मैंने क्वेश्चन में गलती की है, ठीक है, अगर ए होता है इससे तो ये सही है, ठीक है, पर अगर हमने क्वेश्चन में गलती की, क्वेश्चन में क्या है कि इधर भी सी है, ए की जगह पे है सी, क्या है सी, बस इतनी सी गलती है। तो अब हम फिर से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें इसके पास सी है, इसके पास भी सी है, पर ए इधर अलग है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है, सी। ये पहले पहले क्या होता है, हम पहले कोफिशिएंट लिखते हैं फिर सी लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब इधर जो है ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बचा है ना, बस, ठीक है, 6 बाहर निकल गया, ए अंदर, ठीक है, ए हमने कॉमन नहीं निकाला था, सी जो बाहर आ गया, माइनस 6 टू 12, और हमारे पास जो है बी आ गया, बी हमने कॉमन नहीं निकाला था तो बी आ गया, सी जो बाहर चला गया, ये हो गया। अब ये दोनों मैच हो रही हैं कि नहीं, ए पर देखें इधर है प्लस है, इधर है माइनस, इधर भी आ जाएगा प्लस, वो कैसे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टर्म ए प्लस 2b, और ये हो गया 9ab माइनस 6c, सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर अब पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। तो सिर्फ लिटिल सी मिस्टेक हुई थी, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो पार्ट नंबर 3 आ चुका है, सेम ही हम कॉमन निकालेंगे, पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल इधर t है, इधर p है, इधर t होता तो हम t कॉमन निकालते, बट t कॉमन नहीं निकल रहा, क्या t कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इस कोफिशिएंट का वेरिएबल का पार्ट ये है 6 से, तो 6 हमारा कॉमन इधर होगा, तो हम करेंगे, तो 6 2 12, ठीक है, तो हम 6 कॉमन इधर से बाहर निकाल सकते हैं, ये 6 अंदर बचा t, 6 बाहर गया, और ये 1 और ये 2, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6 2 12, इधर प्लस, ये इधर हम कॉमन निकालेंगे प्लस, ठीक है, ये सेम ही, इधर क्या है t नहीं है, q है, इधर q है, इधर q है, तो हमारा q हो गया कॉमन, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 भी कॉमन निकल रहा है, ये हो गया 4, और अंदर क्या बचा t, q आ गया बाहर, माइनस p 2p, दोनों टर्म सेम है, तो हमारा जो है हमने फैक्टराइज भी सही किया है, तो दोनों को हम कॉमन, दोनों सेम है तो हम दोनों को ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर भी देखें प्लस माइनस माइनस, तो मैंने माइनस ही दिया है, ठीक है। तो अब हमारे क्या पास आ जाता है t माइनस 2p, एक चक्कर हमने कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया 6 प्लस 4q, ठीक है। तो देखें मैंने जो है बुक से नहीं करवा रहा, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे बुक से जाके मैं पीछे चेक करूं, तो ऐसे भी हो सकता है कि बुक का जो है ये वाला जो इधर आ जाए 6 प्लस 4q, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है बुक का आंसर, ठीक है, t माइनस 2p, तो जैसे भी लिखें होता सेम ही है, ठीक है, ये इधर हो या इधर
दोनों इस आंसर सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं बुक से नहीं देख रहा, पीछे आंसर दिख रहा है सही है कि नहीं, तो इधर में से दोनों में से आप चेक कीजिए। मैंने सिर्फ क्या किया है, ये वाली टर्म इधर लिए, ये वाली इधर लिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर जो है वो ये निकल रहा है, ठीक है। ये भी आंसर है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी बुक का आंसर ये है, ठीक है। क्या किया है, बस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, और इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। सेम ही जो है वो हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालते कैसे हैं, ये हमारी एक टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो है कॉमन निकल रहा है आर, वो कैसे इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, ये हो गया हमारा आर कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास 9, तो कोएफिशिएंट कोई भी नहीं निकला, इधर 1 है और इधर 9 है, तो ठीक है। तो नहीं निकलेगा वो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो अब इधर आर जो एक दो थे, तो एक अंदर था, एक अंदर आया, दूसरा बाहर गया, ठीक है। और ये हो गया प्लस 9, हमने सेम आर एक ही था, वो गया बाहर, वो नहीं लिखेंगे एस, ठीक है। या माइनस हमने सेम, और ये हो गया हमारा 7 क्या हमारे टेबल पे निकलता है, हाँ निकलता है, क्यों नहीं। ये हो गया हमारा 7, ठीक है। और इधर जो है इधर आर है, इधर आर नहीं है, तो हम आर कॉमन नहीं निकालेंगे। इधर एस है, इधर भी एस है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ठीक है। 7 जो है वो हमारा बाहर गया, अंदर बचा आर, ठीक है। और क्या आ गया, इधर था माइनस, ठीक है। तो इधर जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सही हुआ। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अब हमारा क्या होता है कि इधर जो है 63, 7 की टेबल में 63 आता है 9 टाइम, 9 टाइम पे आता है, सही का 9 टाइम पे आता है, भले आप कैलकुलेटर पे कर लें। तो ये हो गया एस, ठीक है। एस एक अंदर एक बाहर गया, ठीक है, और एक बचा अंदर आ गया। स्क्वायर है मतलब 2 एस हैं, ठीक है, कितने 2 एस हैं, तो एक अंदर और दूसरा बाहर। तो हमारा जो है ये दोनों मैच कर रही हैं, तो दोनों को हम नहीं लिखेंगे, हम एक को ही लिखेंगे। ये हमने एक लिखा, ये हो गया आर प्लस 9s, ये हो गया हमारा 9 का s, और ये हो गया हमारे पास r माइनस 7s, ये हो गया r माइनस माइनस 7 s, सही है, कोई नहीं था। आपको मैंने मैच भी करके दिखाया कि r माइनस 7s कैसे आया। तो ये जो है हमारा आंसर है, ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 आ चुका है। तो अब हम इधर क्या करेंगे, तो इधर जो आ गया है डिवाइड में, तो डिवाइड में भी बिल्कुल सेम जो जिसमें पिछले जगह किया था, पिछले पार्ट में, पिछले क्वेश्चन के पार्ट में, तो पहले जो यही सेम डिवाइड वाली, ठीक है। इधर ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ठीक है। अब इधर से क्या कॉमन निकला है, इधर y है, इधर y नहीं है, इधर z है, देखें इधर z है पर इधर नहीं है, इधर 4 है पर इधर 4 नहीं है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या है, कॉमन 4, दोनों में 4 है, माइनस, ठीक है। तो हमारा ये जो है कॉमन निकल गए। अब इधर हम सेम यही करेंगे, ये y स्क्वायर सेम, क्योंकि कॉमन नहीं निकला, ठीक है। और y स्क्वायर कॉमन हमारा निकल गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा क्या 4, सेम ही उतारा हमने z, और ये 4 स्क्वायर ही सेम, और ये हमारा हो गया कॉमन, तो हम नहीं लिखते, ये हो गया 1 1, ठीक है। इधर से हमारा ये हो गया कॉमन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कॉमन निकल गया। इधर जो है 4 निकल गया, तो उधर कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 ने उतार दिया, 1 हो गया, ठीक है। इधर भी हमें से ही पहले हम माइनस का सिंबल देंगे। अब इधर हमने ये फिर से डिवाइड वाली लाइन ड्रॉ की, और इधर z है, इधर z है, पर z को स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो हम दोनों z को निकाल लेंगे। इधर z को स्क्वायर नहीं है, पर इस टर्म में तो है ना, ये एक टर्म में तो है ना, इसके लिए हम निकाल रहा हूँ उसको z स्क्वायर। पर अगर टर्म में सिर्फ z हो फिर इधर स्क्वायर हो, फिर नहीं होगा। इन दोनों इधर भी स्क्वायर इधर स्क्वायर, भले दूसरे बात भी z हो पर उधर उसके पास स्क्वायर हो ना हो, अब इधर निकलेगा कॉमन, ठीक है। इधर t है, इधर भी t है, तो हमने t को कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, अब इधर नीचे 9 है, 9 कॉमन निकाल लिया। और अब हम इनको जो बचे हैं वो हम लिखेंगे, z स्क्वायर कॉमन निकल गया, t भी कॉमन निकल गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा 1, ये ठीक है 1, इधर भी 1, ठीक है। अब हमारे हो जाएगी प्लस, ठीक है। और इधर हमारे क्या z कॉमन निकल गया, ठीक है, तो z बचा ही नहीं, t भी कॉमन निकल गया, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा 1 और 1, ठीक है, ठीक है। तो कुछ निकलता सारा निकल गया था बाहर, तो 1 1 हो गया।
तो अब इधर दूसरी ये है कि बुक में आपका आंसर ये नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बुक का आंसर बना देता हूँ। जब भी इधर 1 होता है हम लिखते नहीं है, ठीक है, हम नहीं लिखते 1, तो हम इधर भी 1 ऐसे नहीं लिखते, इसको इरेज कर देता हूँ। जब भी इधर कुछ भी नहीं हो डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 देते हैं। कुछ जब हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो हम इधर 1 देते हैं। तो इधर अब देखें, अब आपका आंसर बन रहा होगा, ठीक है। तो इधर जो है z बच रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा z, क्योंकि z स्क्वायर इधर इस एक वाली टर्म से हो गया कॉमन, ठीक है। इधर तो ये बच रहा है ना z, इधर एक वाली टर्म में से कॉमन निकल गया, z ये नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट पार्ट है। तो इधर भी यही देखें, कॉमन वेरिएबल x x z z, सॉरी x x y y नहीं z है। तो क्या x इधर भी x इधर, ये लाइन ड्रॉ, ये हमारा x कॉमन, y इधर नहीं है तो y कॉमन नहीं, z इधर है कॉमन नहीं, ठीक है। अब इधर क्या है, 5 कॉमन निकल रहा है, 5 1 5 5 2 10, सही, 5 1 5 5 2 10, तो हमने 5 को कॉमन निकाल लिया। इधर क्या है, बस पहले था, इधर अगर 5 था, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अदली बदली की है बस, ठीक है। तो इधर हमारे पास 5 कॉमन निकलेगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, 5 आ गया बाहर। और ये जो इधर क्या हमारा कॉमन 11, ठीक है, नीचे हमारा जो है ये भी 11 है, ठीक है, ये 11 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे जो बचा है अंदर 10, 5 की टेबल में 10 कितने बार आता है, 5 मल्टीप्लाई 2 10, सही कहा मैंने 2, ठीक है। x जो है वो एक ही था, एक ही बाहर आ गया, तो हमारे पास y बचा, y कॉमन हमने नहीं निकाला था, प्लस, ठीक है। और अब इधर क्या है 5x z, ठीक है, 5x z, 5 तो 1 में होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। x जो है वो कॉमन निकल गया, बाकी बचा z, z लिख दिया हमने, ये माइनस सेम, ठीक है। अब इधर से हम वही कॉमन निकालेंगे, ये डिवाइड वाली लाइन ड्रॉ की, और इधर हमारे पास जो है 7 कॉमन निकलेगा, 7 2 7, ये एक मिनट, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, 14 होता है ना, 7 2 14, इधर 14 है और इधर 7 है, मतलब 7 कॉमन निकलेगा, ये हो गया हमारा 7 का कॉमन। y क्या है, इधर भी है y, इधर भी है y कॉमन, z इधर है, ये z है, ठीक है, ये हो गया z इधर है, y है, सॉरी z है और x है, z x तो अलग अलग है, दोनों टर्म में z और x नहीं मैच हो रहे, तो हम z x नहीं निकालेंगे कॉमन, इधर भी y है इधर भी y है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ठीक है, ये भी होगा सिंपल। तो ये हमारा जो है कॉमन निकल गए, ठीक है, ये हो गया। और इधर से नीचे हमारा निकल गए 11 कॉमन, ठीक है, 11 कॉमन। अब 14 पे कितने टर्म आता है, 2 2, ठीक है, 2 ही दिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, z ही दे दिया हमने, ठीक है, y जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, ये हमारा हो गया z, ठीक है, 2 हो गया z। और इधर 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 जो आ जाएगा हमारा क्या, इधर जो हमारी साइन थी वो थी, हमारा साइन जो है वो है माइनस की, ठीक है, मैंने इधर नहीं दी माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, एक मिनट में सही लिखूं, ये जो है 2 है, क्योंकि 7 2 14, ये इधर आ गया 2 और ये हो गया z, ठीक है, अब सही दिख रहा है, 2 आ गया, ठीक है। अब हमारा जो है z है, ठीक है, z हमारा कॉमन नहीं निकल रहा था, माइनस सेम, 7 हमारा कॉमन निकल गया, 1 है तो 1 लिखते नहीं है, ये हो गया हमारा x, ठीक है, y जो है वो कॉमन निकल गया। अब इधर जो है 1 1 बचेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, फिर से आपका बुक वाला आंसर नहीं होगा, तो हमारा जो इसका आंसर है वो ये है, तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, तो अब इनको हम करेंगे मिडल ब्रेक, ठीक है, मिडल ब्रेक करते हैं, बिल्कुल इजी मिडल ब्रेक करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा 9, तो आ जाता है हमारा 36, ठीक है। 4 और 9 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 36, 4 को 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 36, ठीक है, क्या आता है 36। अब हम इनको क्या करेंगे, मतलब ऐसे तरीके से हमें इस वाले को ब्रेक करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो आए 36 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 12, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इनकी एलसीएम निकालेंगे, 2 1 2, 2 इसको 1 दिया, ये हो गया 8, 2 की टेबल में ये आता है 9 टाइम, और 3 आ जाता है 3 की टेबल पे, 3 1 3। अब हम इसको निकालेंगे, फैक्टर निकालने हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक है, फैक्टर निकालने हैं हमें, ठीक है, फैक्टर निकालने हैं, तो ये हो गया हमारे फैक्टर।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमें प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 आ गया प्रोडक्ट। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस 4 प्लस 9 30, गलत हो गया, इधर आ गया 12, हमें चाहिए 30, ओ सॉरी हमारे पास है 13, हमें चाहिए 12, तो ये भी प्रोडक्ट कबूल नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया है 36 पर हमें दोनों कंडीशनों में सेम आना चाहिए, तो कैसे होगा, तो ये हो गया 2 3 2 3 6 6, सही है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, 6 को 6 से सॉरी 6 को 6 से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ गया, 6 को 6 प्लस करेंगे तो 36 आ गया। तो इस जो टर्म को है वो हम कबूल करते हैं, तो ये जो हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेम, ठीक है, प्लस 6 जो हमारा निकला था प्रोडक्ट, ठीक है, 6 उतारा, तो इसको हम ब्रेक करें तो इसको भी ए भी देंगे और इसको भी ए भी देंगे, प्लस 9b स्क्वायर, ये सेम ही उतारेंगे जो था, सिर्फ हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो 6 6 आ जाता है हमारा 36 और ये हो गया, प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, एलसीएम निकाली और प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया, जिससे हमारा आंसर सही हो गया। अब हम निकालेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे कि इधर से हम चेक करेंगे और इधर से ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर जो है 2 की टेबल लग रही है, ठीक है, 2 कॉमन निकल गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सही है, और इधर ए कॉमन निकल रहा है, ये 2 ए कॉमन निकल गया। अब बचे 2 2 जा 4, इधर आ गया एक ए जो है बाहर गया अंदर ए, प्लस 3 2 3 जा 6, एक ही ए था तो वो बाहर ही रहा, तो हम ए नहीं लिखेंगे बी, तो ये हमारा 2a प्लस 3b, ये हो गया हमारा प्लस। अब इधर क्या हमारे पास कॉमन निकल रहा है 3, क्या हमारे पास कॉमन निकल रहा है 3 कैसे निकल रहा है, देखें 3 और इधर जो है ए नहीं, इधर b है पर इधर b है, तो हम b को कॉमन निकालेंगे, ये हो गया b, ठीक है, 6 6, तो ठीक है हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, तो 3 2 जा 6, इधर आ जाएगा 2, तो इधर क्या बचा हमारे पास, तो इधर हमने b कॉमन निकाला है तो a बच रहा है, तो a हमने लिखा है, तो b a की है वो बाहर ही गया तो b नहीं लिखेंगे, ये हो गया प्लस। इधर क्या होता है 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है, कितने टाइम आता है 3 टाइम, 3 3 था 9, और b को दो स्क्वायर है तो मतलब 2 b, एक b बाहर गया एक बचा अंदर, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे और इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये दोनों सेम है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, एक ही बार में इसको लिखेंगे, कॉमन निकाल लिया हमने एक की, 2a प्लस 3b और 2 ये 2a प्लस 3b, ये भी हो गया 2a प्लस 3b, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये देखें, ये भी इधर हो रहा है सेम, दोनों सेम है, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है अब ये 2a प्लस 3b को होल स्क्वायर देंगे, मतलब 2 ये देखिए दोनों है ना, तो दोनों सेम थी, हमने इसको स्क्वायर मतलब स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या हुआ 2 ही हमारे पास ऐसी वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 हो चुका है, अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 आ चुका है, जिसमें भी हमें ऐसे ही है मिडिल ब्रेक करनी है, ये हो गई फर्स्ट से लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 ही आएगा, ये हो गया हमारा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सही है, सॉरी इधर जो है 6 नहीं आएगा, एक मिनट 36 में सही निकालो, ये हो गया 36, ये हो गया 2 की टेबल 2 1 जा 2, इसको 1 दिया ये हो जाएगा 16, ये हो गया 8 टाइम, 2 9 जा 18, 3 9 3 1 जा 3 3 जा 9, ये हो गया 3 1 जा 3, ठीक है, हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, खराब नहीं करेंगे, यही करेंगे सेम जो मेरे पास लिखे हुए हैं। तो हमारे पास जो है ये हो गया 2, जैसे पहले निकाला था 2 2 3, ये 6 ये भी 6 6 6 होता है प्लस, ये देखें 6 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 36, और 6 को जब हम 6 से प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 12 12 आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं, 12 आ रहा है, और 36 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, इसको हमने इक्वेशन बना दी, ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो है फर्स्ट वाली सेम टर्म को सेम 4 प्लस, इसको ब्रेक करें तो इसका जो वेरिएबल है वो भी लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस
1, लास्ट और फर्स्ट सेम ही लिखेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इधर 6 की टेबल लग रही है, हाँ 6 6 36, 6 1 6, एक्स स्क्वायर भी हमारा कॉमन निकला है, तो ये 6 भी कॉमन निकला है, एक्स इधर भी है और एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन निकल गया, ठीक है। क्योंकि इधर 4 है, 4 निकल सकता है ना, 4 बड़ा नंबर है 2 से, निकल सकता है ना, तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकल गया। 6 6 36, अंदर क्या बचा है 4 थे, तो देखें ये हो गया x4, इससे अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 में 4 से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचेंगे ना, तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में इधर जो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर ही हमने कॉमन निकाल दिया और 6 1 6, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, तो हम 1 लिखेंगे, कुछ भी नहीं बचा तो 1 ही, और ये हो गया प्लस, हमने सेम उतार दी, ठीक है, ये हमारी प्लस, ठीक है। और 6 जो है वो हमारा कॉमन निकल रहा है कि नहीं, ये हमारा जो 6 जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा, हमारा जो है इधर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। देखें इधर x है, इधर नहीं है, इधर 6 है, इधर 6 नहीं है, तो हमारा कुछ भी कॉमन जब नहीं निकलता हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं और सेम वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेम वैल्यू हो रही है, 6x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कॉमन निकाल ली, और ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों सेम थी तो मैंने एक ही बार लिखी, और ये हो गया 6x प्लस 1, ये सेम ही वैल्यू आ गई, तो अब ये भी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ये भी दोनों वैल्यू सेम है, तो ठीक है दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर वाली वैल्यूज में लिखेंगे, ये हो गया 1, ठीक है, ये दोनों सेम थी तो हमने इसको होल स्क्वायर दे दिया, मतलब दो वैल्यूज है ये, ठीक है, इसका मतलब हुआ दो वैल्यूज, तो ये हो गया हमारा आंसर उस पार्ट 2 का। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है पार्ट 3 वो हो गया है हमारा डिफिकल्ट, तो अब हम जो है गौर से समझना है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको हम तब्दील करते हैं पहले फॉर्मूले में, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, तो हमारे पास ठीक है इसको हमें पुट करना है फॉर्मूलों में, ठीक है, हमें क्या करना है इसको पुट करना है फॉर्मूलों में, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास a जो है वो है x, a जो है वो हमारा x है, और b जो हमारा है वो है 1/x 4x स्क्वायर, नहीं 4x स्क्वायर नहीं होगा हमारा, 4 का स्क्वायर क्या है 2, तो हम इसको स्क्वायर वाली वैल्यूज नहीं देंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाता है हमारा 4, ठीक है, ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें भी समझानी पड़ती है, पता नहीं किसका कोई दिमाग हो कि नहीं, तो थोड़ी थोड़ी चीज समझनी पड़ती है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है फॉर्मूले में पुट करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको अंदर देखी, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बंद करके करूं तो सिंपल भी हो जाएगा, पर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं इसको बंद करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो a की वैल्यू x है तो हमने x उतार दिया, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाली a हमारे पास x है, और ये हो गया 1/2x, हमारे पास b जो है 1/2x है, प्लस ये हो गया 1/2x, ये हो गया हमारा स्क्वायर को, ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला हमने पुट कर लिया था ना, ठीक है, फॉर्मूला हमने पुट कर लिया, अब हम क्या करेंगे ये हो गया 2x में कैंसिल, ठीक है, 2x और 2x में कैंसिल, अब हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/4x, 4x कैसे है ये देखें 2 to the 4, ठीक है, तो इसके लिए 4x, ठीक है, ये देखें अब बराबर हो रहा है कि नहीं, देखें x स्क्वायर प्लस 4 ये 1/+4x, ठीक है, यही सेम हो रहा है इमेज नहीं, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको बंद कर लिया था, ठीक है, ये 1 नहीं लिखते, ये 1 जो है डिवाइड हो चुका है, ठीक है, रहेगी प्लस, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, तो 2x में कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो है वो सामने पड़ी हुई है, लेकिन इधर एक गलती हो गई, ठीक है, ये हो गया, देखें इधर हमारे पास क्या बच रहा है x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल, तो ये x स्क्वायर उतर गया, ये हो गया प्लस इधर जो है 1 भी बच रहा है, 1 प्लस 1/4x 2 to the 4, ठीक है, इधर भी यही होगा 1, ये कैसे करता हूँ मैं सही से करके लिखूँ यार, ये हो गया, ठीक है, हमारे पास x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 और ये हो गया 4
2x, ठीक है, ये हो गया हमारा 2x प्लस, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर में आ गया। तो यार मेरा दिमाग खराब हो गया 2 घंटे हो गए हैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है, अब इनको हमने देखे, मैंने प्रूफ कर लिया, इसको मैंने बंद कर लिया, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने वैल्यूज मिटा दी। अब हम इधर से हम कॉमा, हम जो है वैल्यू जो है निकालने वाले हैं कॉमा, ठीक है, वो जो होगी किसके बराबर, ठीक है, वो है ये, ठीक है, ये वैल्यू बराबर होगी, मैंने आपको करवा के दिखा। तो अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1/2x, ये जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू जो है इसके बराबर मैंने कर दी, ये वाली वैल्यू देखें, आपका क्वेश्चन ही था, तो ये मैंने इसको बराबर इसके साथ करके दिखाया, ठीक है, सामने आपके सामने मैंने इसको बराबर किया इतने में। ये जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने इसके बराबर करके दिखाया, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको जो, इसको जो है हम कॉमन निकालें, कॉमन हम इसको निकाल देंगे 1/2x को, ठीक है, 1/2x को, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया 1, ये प्लस 1/2x, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कॉमन 1/2x होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर है, तो ठीक है। अब हम यही एक्स स्क्वायर जो है वो सेम लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 1/2x के साथ, ठीक है, ये हो गया डिवाइड, क्योंकि ये जो हमने डिवाइड वाली वैल्यू कॉमन ली है तो डिवाइड में ये से होता है, ठीक है, क्या होता है, डिवाइड में से होता है, ठीक है। तो ये मैं कैमरा थोड़ी सी नीचे कर दूं जिससे आपको दिखे। तो ये हो गया, ठीक है, 2x, ये x है, ठीक है, 24 नहीं है, और ये हम जो है, अब हमारे पास 1 है, 1 को भी ऐसे ही, ये हो गया 1, ठीक है, ये 1, और ये हो गया 1/2x, ठीक है, हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, हम इसको अब क्या करेंगे, कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कैसे, जब भी ये भाई देखिए हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वो जाके ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऊपर मतलब जाके जब मल्टीप्लाई होता है तो जो 2x है वो 1 की जगह लेता है, 1 है वो 2x की जगह पे लेता है, वो मैं करके दिखाता हूँ। ये हमने 1/2x, ठीक है, और ये इसको होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके होती है हमारे, देखिए होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है वैल्यू सेम एक्स स्क्वायर, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगी तो इससे ये इसका जो रूप है वो ऐसे हो जाएगा 2x/1, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर ले लिया, जब मल्टीप्लाई इधर हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नीचे ऊपर हो जाती है, तो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर पे चले जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर पे चला जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की निशानी, क्योंकि हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई लेंगे, इधर भी यही कि 1 है, 1 हमने सेम ही, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ऊपर 2x है वो 1 की जगह लेगा, तो ये हो गया 2x, फिर आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, 1 नीचे आ जाता है, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है हमारा डिवाइड में, ठीक है। तो ये भी इसको हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी हमारा आ जाता है क्या, होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें 2x में कैंसिल, सही है, 2x 2 में कैंसिल, 2x 2 में कैंसिल हो जाते हैं हमारे, ठीक है। सॉरी, ये देखें मैं एक गलती कर गया हूँ, ठीक है, एक गलती कर गया हूँ, ये जो है इधर जो है ये इधर भी होता है ऐसे, इसको जो है 1/2x, फिर से जो है हमारा जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा फिर से डिवाइड हो रहा है 1/2x, ऐसे था, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, तो ये हो गया हमारा, देखें ये इधर कट नहीं आया अभी, ठीक है, ये हो गया 2x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ये हो गया 2x, ठीक है, ये हम ये इधर ब्रैकेट दे देते हैं, तो जब भी हम एक राउंड ब्रैकेट अंदर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 2x, ठीक है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को जब डिवाइड में होगा, जब इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की रहेगी और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में होता है, ठीक है। तो ये 2x जो है ऊपर जाएगा, 1 हो जाएगा नीचे, तो यही मैं बात समझ रहा हूँ, 2x और ये हो गया 1, 2x में कैंसिल, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है, 2x में कैंसिल। तो अब इसको इरेज किया, इससे हमारा हो गया काम खत्म, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं उनको हम लिख के वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखें इधर जो है ये हो जाएगा
जब बेसिस सेम हो, x इधर भी है x इधर, तो हमारी क्या होती है पावर मल्टीप्लाई, इसकी 1 है इसकी 2 है, ठीक है, तो ये बस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया x स्क्वायर, तो इसके पावर एक ही था तो हमने एक ही बार पावर लिखा, तो 2 था 2 ही लिख दिया, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, और अब इधर मल्टीप्लाई तो प्लस की हम निशानी दे देते, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई की नहीं इधर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस की, ये +1, ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर, आज का जो ये आंसर है ये हुआ, ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर हो गया 1/2x, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 4। तो इधर हमें क्या करना है कि जो है वही मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक, लास्ट फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 80, वो देखें ये हो गया हमारा में 81 मल्टीप्लाई बाय 64, तो हमारा आ जाता है 5184, ठीक है, 5184, इसकी हम निकालेंगे एलसीएम 5184, ठीक है, 5184 की एलसीएम, ये हो गया हमारा 2 2 द 4 1 इसको दिया, ये हो गया 10 2 11 हो गया, 2 5 द 10 2 11 1 इसको 9 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4 1 इसको 19, तो ये 2 9 द 18, ठीक है, 1 इसको दिया तो हो गया हमारे पास 12 6 1, ठीक है, इसको हुआ 2 6 द 12 2 2 2 3 द 6, ठीक है, 2 3 द 6 आता है, ठीक है, 2 3 द तो 12 है, ठीक है, 2 1 द 2 2 3 द 6 नहीं 2 2 द 2 4 द 8, ठीक है, 1 इसको दिया, ठीक है, 2 4 द 8 1 इसको 2 6, तो 16 किधर पे आता है 8 पे, और ये ठीक है ये 6 है, 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8, ठीक है, 3 आ गया इधर, अब 2 1 द 2 2 2 द 4 सॉरी 2 1 द 2 1 इसको दिया तो 6 हो जाएगा, 2 2 6 द 12 2 2 द 4, ठीक है, ये होगी हमारी एलसीएम इधर, ठीक है, क्या होगी हमारी एलसीएम, और अभी और आगे चल रहा है 2 6 ये 16 किधर पे आता है हमारे 2b टेबल में आता है हमारे पास 8 टाइम पे, ठीक है, कितने टाइम पे आता है 8 टाइम पे आता है, और 2 1 द 2, तो हमारे पास आंसर इधर आ गया है 81, ठीक है, अब 81 में इधर लिखता हूँ, ठीक है, एलसीएम अभी कंटिन्यू है, एलसीएम हमारी क्या है कंटिन्यू है, और ये हो गया हमारी क्या 3 की टेबल आप लगाएंगे, 3 3 3 दा 9 होता है, ठीक है, 3 2 दा 6, ठीक है, 3 2 दा 6 इधर आ जाएगा 6 2 इसको दिए हमारे पास हो जाएंगे 21, 3 7 दा 27, ठीक है, 3 7 दा 21, ये 21 आ गया इधर, ठीक है, ये था पहले इधर 1 था, ठीक है, 2 3 2 दा 6 1 इसको दिया 2 इसको दिए तो हमारे पास 21 आ गए, और ये हो गया 3 7 दा सॉरी 3 9 दा हमारे पास आता है 27, 3 3 दा 9 3 1 दा 3, ठीक है, अब हम पेयर निकालेंगे, ठीक है, पेयर ये हो गया 2 2, ये दोनों तो, और क्या करना है ये 2 और ये 2, ठीक है, ये हो गया हमारे 8 इधर भी हो गया हमारा 8 इधर भी हो गया हमारा 9 इधर हो गया हमारा 9, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो पेयर जो है वो कौन से निकले इधर, हम इधर लिख देता हूँ, एक निकला है हमारा 8 दूसरा 8 और 3 और सॉरी 9 और 9, अब हम क्या करते हैं एक जो पेयर है वो 9 से ये, एक जो पेयर है 9 से इधर ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 9 से हो गया ये 8, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है देखें ये हो गया हमारा 72 8 9 दा 72 8 9 दा 72, ठीक है, 8 9 दा 72 8 9 दा 72, ठीक है, 8 9 दा 72, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास आ गए 70 72, तो दोनों हमने पेयर बनाया, ठीक है, इधर एक पेयर इधर से हमने निकाला 8 का, एक इधर से 8 का निकाला, एक 3 थे दोनों 3 के 9 हो गए, इधर दोनों हो गए 9 के, ये हमने सारे पेयर निकाले, और अब जब इनको हमने आपस से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गए 2 72 के पेयर, अब इधर हम इनको करके देखते हैं क्या प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस करते हैं 72 को प्लस, तो स्टूडेंट तो हम 70 72 को प्लस करेंगे, ठीक है, 70 72 को प्लस 72 प्लस 72 हमारे पास आंसर आता है 144 आ गया, मिडिल टर्म 72 144, ठीक है, 144 आ गया, 72 को प्लस किया, जो हमने निकाले प्रोडक्ट, अब निकालेंगे क्या कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे क्या 5184 आंसर आ रहा है, तो चेक करते हैं, ये हो गया हमारा 72, ठीक है, एक ये मल्टीप्लाई 72 क्या आता है हमारे पास 5184, तो ये मतलब हमारा क्या हुआ दो प्रोडक्ट हमारे बन गए, अब हम इनको लिखेंगे, ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं इनको इरेज करके, तो स्टूडेंट हमारा जो है दो प्रोडक्ट निकल चुके हैं, फर्स्ट को भी यही लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट को हमने सेम ही, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 72
हमारे दो प्रोडक्ट निकले थे कौन से 72 72, और ये हो गया हमारा वाई जेड, क्योंकि इसको ब्रेक करें तो इसके ही आएंगे वाई जेड, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस करेंगे ना तो तभी तो प्लस के 5184 आएंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास जो है आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 72 प्लस, ठीक है, 72 वाई जेड, और ये हो गया प्लस 64 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको जो है वो क्या करते हैं, इनको निकालते हैं बाहर, ठीक है, निकालते हैं बाहर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 81 जो है, ठीक है, 81 जो है, अब हम 81 और 72 से इधर से क्या निकल रहा है, कॉमन, इधर y है इधर भी y है, तो मतलब y जो है वो हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। y जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन, ठीक है, y जो है वो हमारा कॉमन निकलेगा। अब हम देखते हैं कि 9 इधर कौन सी टेबल है, दोनों पे लग रही है। 9 की टेबल में 81 आता है, 9 की टेबल में 72 आता है, तो हम 9 को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा दो निकले, 9y हमारा कॉमन निकला, ठीक है। तो 81 पे कितने पे आता है, 9 की टेबल पे 9 9 जा 81, ठीक है, 9 की टेबल में। तो अब y एक बाहर निकाला, एक अंदर आ गया, ठीक है, और ये हम प्लस देंगे, ठीक है, डिवाइड भी नहीं है, ठीक है, ये डिवाइड है, इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, 9y हो गया, ठीक है, एक y बाहर गया, एक अंदर आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 72 किस पे आता है, 8 पे, ठीक है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ठीक है। और y जो एक ही था वो एक ही बाहर गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस सेम, इधर हमारे पास 72 कोई, इधर जो है कॉमन 9 निकल रहा है, नहीं 72 आ रहा है पर 64 नहीं आ रहा, क्या 64 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल में आ रहा है, 8 की टेबल में 72 भी आता है और 64 भी आता है, तो हम 8 इधर से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, 8 और 1 मिनट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल y इधर है, y इधर नहीं है, z इधर है, z इधर, दोनों में z है, तो हम कॉमन निकालेंगे z को, ठीक है, z को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, 72 कितने पे आता है, 8 2 जा, 8 की टेबल निकालिए, 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 जा 72, ठीक है। y जो है वो हमने कॉमन नहीं निकाले, लिखा है, z एक ही था वो बाहर ही गया, ठीक है, प्लस। और अब हमारे पास क्या 64 कितने पे आता है, 64 आता है 8 पे, 8 8 जा 64, ठीक है, z एक बाहर गया एक अंदर, ये हो गया हमारा कॉमन निकाल लिया। अब ये दोनों जो हैं वो मैच कर रहे हैं, तो हम दोनों को एक ही बार में लिख के, ये हो गया प्लस 8z, ठीक है, ये दोनों सेम थे तो हमने एक ही बार लिखा, और ये हुआ 9y, ठीक है, 9y प्लस 8z, तो हमारा जो आंसर है वो इधर खत्म नहीं होता अभी भी, ठीक है। ये भी सेम है, देखिए 9y प्लस 8z, 9y प्लस 8z, तो हम इनको क्या एक साथ लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, 9y प्लस 8z, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर देंगे, मतलब दो हैं ऐसी, तो हमारा आंसर जो है वो ये है, ठीक है। ये मैं कैमरा से लीजिए, तो हमारा आंसर जो है वो है 9y प्लस 8z, ठीक है। तो हमने क्या दिया, कॉमन निकाले, तो हमारे पास आ गए ये, ठीक है, कॉमन निकाल दिए, तो ये दोनों सेम थी तो हमने एक ही बार लिखी, ठीक है। ये हो गया 9y प्लस 8z, दोनों निकल गए। अब ये दोनों सेम थे, हमने इसको स्क्वायर में तब्दील कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो इसे मिडिल टर्म ब्रेक फर्स्ट और लास्ट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो हम जब 625 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 1 से, तो वही सेम ही आंसर आएगा 625, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल दिए हुए तो 1 है, ठीक है। 625 हमारे पास कैसे है, अब हम 625 की एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, सिंपली एलसीएम निकालेंगे, 6 नहीं 2 की, ये हमारी हो जाएगी 2 की, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 2 की, तो 2 की नहीं सॉरी 5 की लगेगी डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो है लास्ट नंबर है वो ऑड का है, तो हम 5 की लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया 5, ठीक है, 5 1 जा 5, एक बचा इसके पास, ये हो गया 12, ठीक है, 5 2 जा 10, बाकी बचे 2 हमने इसको दिए तो 25 हो गया, ठीक है, 2 हमने इसको दिए तो हमारे पास आ गया 25, 5 5 जा 25, अब इधर फिर से 12 आ गया, 5 2 जा 10, 2 इसके बाद बचे, 2 इसको दिए तो हो जाएंगे 25, तो 2 5 5 जा 25, ये हो गया 25, 5 5 जा 25, तो ये हो हमारा 5 5 जा 25, और ये हो गया हमारा 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैसे ही जो हम निकालते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे वाले निकालने, जो प्रोडक्ट ऐसे हों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए ये वाला आंसर, अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 50a² b, ठीक है।
अब ये हो गया हमारा 50, 5 5 जा कितने होते हैं 25 और ये 25, 5 जा 25। जब इनको हम प्लस करते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट मिली है 25 दोनों, 25 की जो दो प्रोडक्ट मिली है 25 25, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 50, ठीक है। 25 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 25, तो 50 आता है, ठीक है, 25 को। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 625 आंसर आ रहा है कि नहीं। ये देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आ रहा है 625, ठीक है, 625 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2025 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 625, तो ये मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो हमने बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा करेक्ट निकल गया। तो हमारे पास जो दो प्रोडक्ट हैं हम वैसे ही लिखेंगे, ये दोनों हम लास्ट जो फर्स्ट और लास्ट है उनको सेम ही लिखेंगे। ये हो गया 625, ठीक है, 625 प्लस की प्लस 25, ठीक है, और ए जो हम इसको इधर निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर बी, और प्लस में फिर से हमारे पास 25 ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस A4, ठीक है, A4 बी स्क्वायर, ठीक है, A4 बी स्क्वायर, ठीक है, A4 बी स्क्वायर। दोनों फर्स्ट और लास्ट को हमने सेम उतारा, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिले 2025 को, तो हमने उसको प्लस किया तो हमारे पास आता है 50 आंसर, ठीक है, 50 आ रहा है, मिडल टर्म आ रहा है 50 आ रहा है तो 50 है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 25 को तो हमारे पास आ रहा है 625, ठीक है, तो हमने सही निकाला है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे बेसिकली। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल तो इधर कुछ भी नहीं है तो मतलब कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। 625 और 25 में कोई टेबल लगती है, 25 की टेबल लगती है, ठीक है, 25 की टेबल लगती है, ठीक है, 25 जो है कॉमन निकाला। 625 पे हम जब टेबल लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 625 की टेबल में 25 की टेबल में 625 कब आता है, ठीक है, ये 2 है और ये 5 है, तो हमारे पास आता है 25 पे ही आता है, ठीक है। और प्लस में ये प्लस आ गया, ठीक है, इधर जो 25 ए की था वो बाहर निकाल दिया हमने, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी, ये दोनों हमने कॉमन नहीं निकाले थे, ये प्लस सेम। इधर हमारे पास क्या कॉमन निकला, इधर हमारे पास नंबर जो है वो तो नहीं निकल रहा पर वेरिएबल हमारे कॉमन निकल रहे हैं। क्या वेरिएबल हमारे कॉमन निकल रहे हैं, तो ये ए इधर दोनों हैं और बी इधर है, पर क्या इधर ए इधर 4 है, इधर स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल दें, ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ए स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, हमारा कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकल गया। और बी इधर है, इधर भी बी है, पर हम बी का सिर्फ एक ही लेंगे क्योंकि बी इधर स्क्वायर होता तो फिर हम लेते हैं। तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा, ये 25 सेम, ए स्क्वायर था वो दोनों दो ए स्क्वायर थे तो हमने एक दोनों को ही बाहर निकाल दिया, बी ए एक ही बी था, एक को ही बाहर निकाल लिया, 25 बचा, इसके लिए हमारे पास सिर्फ 25 बचा। ये हो गए हमारे प्लस सेम, दो ए बाहर गए, दो ए अंदर बचे, ठीक है, स्क्वायर बी एक बाहर गया, एक अंदर बचा, ठीक है, तो ये दोनों अब सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो अब इनको एक ही बार में लिखते हैं, 25 प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी, 25 प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा बी, ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो हम इनको एक ही बार में लिख के पर हम इनको स्क्वायर देंगे, ठीक है, ये हम इनको स्क्वायर देंगे, दोनों सेम थी तो हम दोनों को स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो हमने मिडल ब्रेक किया तो हमारे पास ये हो गया, हमने कॉमन निकाले तो हमारे ये हो गया, तो ये दोनों सेम थी हमने एक ही बार लिखा, ठीक है, तो ये जब हमने ये दोनों सेम करके लिखा तो ये भी दोनों सेम ही थे तो हमने इसको क्या किया, स्क्वायर दिया, ये था 5, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक ही बार में लिख के बस स्क्वायर दे दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, तो वही सेम कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कि इसका एक वेरिएबल है तो मतलब इसके पास 1 है तो हमने 1 लिखा रहा, और ये 0.5 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाती है सेम 0.04, ठीक है, 0.04, ये हो गया हमारा 0.04, ठीक है। तो हम इसी एलसीएम नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम सबको पता है, हमें डायरेक्ट जो है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम लिखवाते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी काफी बन गई है, ठीक है, बड़ी, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे 0.02 को प्लस करेंगे 0, ये हो गया हमारा, देखें इधर आ जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना, ए इधर आ जाएगा प्लस 0.02, ठीक है, तो इधर ए आ गया, इधर भी ए, ठीक है,
अब ये हो गया प्लस 0.04, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट हम सेम ही लिखेंगे। तो अब मैं इसको आपको करवा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास कैसे आंसर आया, कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ हमारा कैलकुलेटर मेरा सामने, ये हो गया हमारा 0.02, ठीक है। ये हो गया अपने 0.02, ठीक है। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4, ठीक है, 0.4। तो सेम ही बात हुई, ठीक है। तो हमारे पास आता है आंसर, क्या आता है, 4, ठीक है। हमारे पास आता है क्या, 4। सॉरी, ये जो है मैंने 4 आ रहा है ना, ठीक है, तो मेरे से होगी गलती। इधर सिर्फ एक ही 0 आएगा, ठीक है। क्या, सिर्फ एक ही 0 आएगा। ये हो गया हमारा एक 0, ठीक है। ये 1 मिनट में आपको सही करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर पे मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ी सी तक हो रहा है। ये हो गया 0.2 और ये हमारा हो गया 0.2 a, ठीक है, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं ना ब्रेक। अब कैलकुलेटर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको कैलकुलेटर यूज करके जो है मिडल ब्रेक करना है, ठीक है, मिडल ब्रेक। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 0.2 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, आ गया 0.04, बस, ठीक है। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो आ गया 0.04, ठीक है। ये देखिए आ रहा है 0.04। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 0.02 प्लस 0.2, हमारे पास आ रहा है 0.4, सही है। 0.4 प्लस किया तो हमने हमारा 0.4, और हम जब मल्टीप्लाई करें तो 0.04 आ रहा है, ठीक है। तो हमने मतलब करेक्ट किए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन इधर ए कॉमन निकाल दिया, एक ए अंदर गया, एक अंदर, दूसरा बाहर, ठीक है। स्क्वायर हो गया, खत्म। ये हो गया प्लस 0.2 सेम, क्योंकि इसको हमने कॉमन नहीं निकाला, ठीक है। तो ए इधर थे, ठीक है, ए इधर है। ए हम जो है एक ही था, हमने बाहर निकाल लिया, तो हम लिखने की जरूरत नहीं, प्लस। और इधर 0.2 ए, इधर जो ए नहीं निकलेगा कॉमन, इधर जो है कॉमन निकलेगा हमारे पास 0.2, ठीक है, 0.2। और ठीक है, ए इधर आ गया, ठीक है, सेम। ए इधर हमने कॉमन नहीं निकाला था, तो ए इधर वापस आ गया। ये हो गया हमारा प्लस 0.4 कब आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से ही, तो हमारे पास आंसर आता है 0.04, ठीक है। सही किया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, तो हमने एक बार ही हम इसको लिखेंगे 0.02, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। और इधर आ गया हमारा पास a प्लस 0.2, ठीक है, ये था ये a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, दोनों को स्क्वायर दे देंगे 0.2। तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज जो है हमारा हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस 4.1 एक्सरसाइज के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो गया। अगर आपको सर्च करना है, कि आप सर्च करेंगे कि लिखेंगे एजुकेशन विद उमेर पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.1। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही था।